कहाँ जा रहे तुम, कहाँ जा रहे? हम जा रहे हैं देख लो सारा आगे। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीना गुजर। वेलकम बैक टू रीना गुजर यादव ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग मस्त हैं। शादी एंजॉय कर रहे हैं। आज फिर हम चले शादी में, तो हम लोग जा रहे हैं। मेरी बुआ जी की बेटी की शादी है वहाँ। और अभी स्मार्टी भी रेडी हो चुकी है, बट स्मार्टी कुछ सोच रहे हैं, कुछ मैं भूल तो नहीं रहा हूँ, कुछ भूल तो नहीं रहा हूँ, क्योंकि गॉगल, पर्स, ये सब रखना है, बहुत सारी चीजें रखनी पड़ती है और ये तो उनकी जान है, हमेशा मिलेगा इसके पास। और बस गाइस चलते हैं बिना वक्त गवाए। भैया आ चुका है शादी में। गाइस हम लोग निकल चुके थे यहाँ से, तो हम दोनों ही जा रहे थे। आयु स्कूल गया था क्योंकि उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, तो बस हम लोग ही जा रहे थे। वो ही मिस कर रहे थे कि यार आयु नहीं है, क्योंकि आयु ने रजत की शादी तो इन्जॉय कर ली थी, बट ये मेरी कज़िन की शादी है, यहाँ पे आयु का नहीं हो रहा था पॉसिबल, क्योंकि उसके फाइनल एग्ज़ाम है। तो हम लोग ने उसको स्कूल भेजा और फिर हम लोग गए। और हमेशा की तरह हमें शिवपुर रोड वाला नाका बंद मिला, क्योंकि हमें करताना साइड से ही जाना था, तो वो नाका तो पॉसिबल था ही मिलना। यहाँ पे लिया है ब्रेक और अब हम लोग करेंगे यहाँ पे नाश्ता। भूख लग रही और काकी जी गाड़ी आगे निकल चुकी और हमने रोक के भूख लग रही नाश्ता करेंगे। दशरथ ले गया गाड़ी आगे। दशरथ सोचेगा एक बार तो हमको रुकवा ली और हम निकल गए आगे। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके थे शादी वाले घर, तो वहाँ पे चल रहा था नाश्ता और हम भी इनके साथ जुड़ गए। हालांकि हम लोग ममीरे में नहीं शामिल हो पाए, थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे। और जो लोग बाद में आए थे, तो बुआ जी उन लोग का तिलक कर रही थी ममीरे वालों का। और ये देखो हमारी ब्यूटीफुल दुल्हन, ये मेरी बुआ जी की बेटी है। जितनी प्यारी है ना, उससे भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी दुल्हन के रूप में। और यहाँ पे मम्मी लोग वो कर रहे थे ना, ममीरे वाले जो आते हैं, तो मम्मी बुआ जी की भाभी लगती थी। मतलब ये बुआ जी है ना, इनका कोई रियल ब्रदर नहीं था, बट ये लोग सबको बहुत अच्छा अपना अपना मानते हैं, सग्गा जैसा। तो बस वहीं पे इन लोग को अपने वाले को खड़ा करा था। और ये लोग देखो ममीरे वाले को रिटर्न गिफ्ट में ये दे रहे थे, ये बहुत अच्छा है पूजे की थाल। और फिर हम लोग चले गए हमारे ताऊ जी के यहाँ। उनको पैरालाइज हो गया था कुछ समय पहले, तो ये आगे येलो साड़ी में जा रही है ना, ये हमारी बुआ जी गाँव पे बनी हुई है। तो बस इन्हीं के साथ उनको मैंने कैप्चर करा। बहुत ही अच्छा मोमेंट था। और फिर वहाँ से मिलके हम लोग घर आ गए। ये मेरी भतीजी ओन है, ये सुधा भाभी है। बारात लग रही है, तो बस हम लोग वही इंजॉय कर रहे हैं वहाँ बैठ के। ऐसा होता है ना, गांव की शादी में बैठ जाओ, मस्त बारात देखो। वो गुजर लोग की शादी तो दिन में ही बारात लग जाती है। ये आरती भाभी, उनकी बहन, और यहाँ पे हम लोग, ये लोग है बाराती। और ये देखो दूल्हा राजा आ चुका है। पहले यहाँ पे होगी सगाई की रस्म, तो बस दूल्हे की एंट्री हुई है, दूल्हे की सगाई की रस्म हो चुकी है। अब हमारी प्यारी सी दुल्हन आ रही है, इसकी सगाई की रस्म होगी। तो ये पहले उधर ले जा रहे हैं, शायद उन लोग के रिंग सेरेमनी क्या होगा, मैंने कैप्चर नहीं कर पाई थी। फिर वापस दुल्हन को यहीं पे लाके बैठा दिया था। और इधर इन लोग का कार्यक्रम चल रहा था और हम चले गए खाना खाने, क्योंकि हमें जल्दी निकलना था। सुबह का हमने आयु को छोड़ा हुआ था। ये देखो गाइस, शाम की पंगत गुजरुक समाज में इतनी जल्दी हो, ये नेहा जा रही है। फिर हम लोग भी निकल गए, क्योंकि समय से हमें घर पहुंचना था। आयु बार बार मिस कर रहा था, बार बार बोल रहा था मम्मा आ जाओ, कब तक आओगे, क्योंकि आयु को रहता है एक्साइटमेंट की कैसा क्या पेपर गया, पूरा बारे में उसको बताना है। और फिर रहता है ना, बच्चों को सुबह का छोड़ा हुआ है, इतना बड़ा भी नहीं है वो, बाकी बहुत ज़्यादा समझदार है, टचवुड। और ये देखो रात में उसकी नौटंकी, बस अपना फुटबॉल वाला उसने आधा किट पहना है, नीचे तो नेक कर ही है। और बाद में उसको ध्यान, अरे माँ तुम मेरा वीडियो बना रही हो, मैंने तो नीचे कुछ पहना ही नहीं है। फिर पलंग के नीचे छुप छुप के अपनी फुटबॉल ला रहा था। और बस दादू दादी के साथ सोता है, तो बिस्तर कैसे खून रहा है वहीं पे, उसको वही मज़ा आता है। और हम लोग भी उसे रोक टोक नहीं करते, बचपना है यार गाइज, उसको दादू दादी के साथ ही मज़ा आता है। ठीक है ना, जैसा वो कंफर्टेबल है वैसा है, जो पहनना है वो पहनो। और फिर गाइस हो चुका है नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे में मेरी बड़ी नंद आई थी मेरा हालचाल लेने, सो स्वीट। और पता है वो गन्ने का जूस लेके आई थी यार, उनको पता है भाभी को बहुत पसंद है। थैंक यू दी, बहुत ही अच्छा लगा था। इसलिए छोटा सा कैप्चर, बीमार थी बट मैंने आपके साथ शेयर करा। और मेरी तबीयत ख़राब है, ये तो आप लोग को बता ही दिया था मैंने, अभी बाद में बता दिया, शायद आपको वॉइस के कारण भी लग रहा होगा। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा था गाइस, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा था। तो मुझे भाप देने का बोला था, बट मुझे भाप की दवाई भी गंदी सी लगती, इसलिए देखो कितनी दूर से ले रही हूँ मैं। बच्चों सामानू, ना टैबलेट खाना ना कुछ करना, हाँ इंजेक्शन लगवा लेती हूँ मैं। तो बस वही ले रही थी। बहुत ज़्यादा तबीयत हालत डाउन हो चुकी है गाइस मेरी, बहुत ज़्यादा कफ हो रखा था, कोल्ड बहुत ज़्यादा था, आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी। और फिर बस स्मार्टी डांट डांट के यही बोल रहे थे, पास से तो ले, थोड़ा सा तो रिलीफ मिलेगा गले में। और स्मार्टी टैबलेट वगैरह खिलाना, मुझे कोई ज़्यादा ज़ोर से बोल दे तो मुझे रोना आ जाता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज ब्लॉग बहुत दिन बाद में बना रही हूँ। इसके पहले आपने जो क्लिप देखी ना, वो 22 तारीख की हम लोग शादी में गए थे मेरी बुआ जी के घर।
और जस्ट अभी बज चुका है 12। आज मैं बहुत लेट हो गई थी काम करने में, मतलब काम क्या, अभी तो तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा था। आपको मेरी आवाज़, मेरा फेस सब कुछ लग रहा होगा कि डाउन डाउन सा हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कफ हो गया था गाइस। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा नेक दर्द हो रहा था, चेस्ट हो रहा था, पीछे बैक साइड हो रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था, ऐसा नहीं कि लंग्स वगैरह सुकुड़ गए हो मेरे, वो आवाज़ नहीं निकल रही थी। आपने देखा होगा जो स्मार्टी ने बनाया था, मुझे पता नहीं कब बनाया था, भाप आप भी लग रही थी। डॉक्टरों को भी दिखाया, धीरे धीरे आराम लगा। हालांकि वॉइस तो ठीक नहीं आ रही है, गला फिर भी ख़राब, बट फीवर नहीं आ रहा, बाकी मुझे फीवर ठंड लेके आ रहा था। वो दिन याद आ गए कि यार यदि वो टाइम होता तो ऐसा कह देते कि कोरोना है। सॉरी। सेम मुझे वैसे ही हो रहा था, बिल्कुल ठंड लेके बुखार आना और सांस फूल जाना और बहुत ज़्यादा ये गला पैन करना, आवाज़ नहीं निकलना, सर्दी अंदर ही अंदर थी, नोज साइड से बिल्कुल भी मुझे सर्दी का फील नहीं हो रहा था, बट ठंड लेके बुखार बहुत ज़्यादा था। हालत मेरी डाउन हो चुकी है। शादी की थकान थी, हालांकि शादी की थकान 19 तारीख को हम लोग 19 को आ गए थे, फिर 22 को गए थे। जब तक भी देखा था सही था, कपड़े वपड़े धोना करना काम वाम, पर 22 की शादी में से जैसे ही मैं आई थी वैसे कुछ ज़्यादा मुझे लग रहा था कि अरे यार अब तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, रात भर नहीं सो पाई थी। इसलिए आज हो चुकी है 27। आज मैं वीडियो बना रही हूँ, 22 से कंटिन्यू 27 कर रही हूँ। और आज मैंने बिस्तर वगैरह सब कुछ धो लिया क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा था। फिर मैंने कहा अरे वो दवाई स्मेल आ रही थी, बेडशीट धो लिया मैंने, आज शैम्पू वैम्पू भी कर लिया। खाना तो मम्मी जी बना रही थी इतने दिन से, और आज मम्मी ने आलू पराठे बनाए। क्योंकि पता है गाइस, जब सर्दी जुकाम होता है ना, 1 मिनट मोबाइल लगा दो क्योंकि हाथ दर्द कर रहा है। क्योंकि गाइस क्या होता है कि हाथ अभी वीकनेस बहुत ज़्यादा पकड़े रखो तो ठंड वो थकान से ज़्यादा लूज हो जाते हैं। और पता नहीं मुझे ऐसा क्या होगा था, तो मम्मी ने फिर मुझसे बोला मुंह भी ख़राब हो रहा होगा, मैं आज आलू पराठे बना देती, क्योंकि मुझे आलू पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मम्मी ने कल जो बीता वाला कल गया था, उस दिन मम्मी ने आलू गोभी की मस्त शादी वाली सब्जी बनाई थी। आलू को फ्राई करे, फिर गोभी को फ्राई करे, जैसे मैं बनाती हूँ। उनको लगता है डॉली को हो सकता है ज़्यादा टेस्ट पसंद आए, बट गाइस पता मैंने वो नहीं खाया क्योंकि मुझे ना वो मसाले की जो स्मेल आई ना, उससे मेरा मन नहीं हुआ। फिर मम्मी घर गई, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा स्मार्टिन चलो प्रिय के हाल चल ले रहे थे, प्रिय भी बीमार था। तो वहाँ पे भी आलू मटर बने, तो वो स्मेल भी मुझे कुछ लगी मसालेदार की। फिर मैंने सब्जी में पता है क्या खाया, लहसुन मिर्ची का ठेसा बना के। मतलब ऐसा कभी कभी होता है कि आपका तबीयत के साथ साथ पता मन भी नहीं होता खाने का, पूरा मुंह खराब होता है, यहाँ से यहाँ तक कुछ टेस्ट ही नहीं लग रहा था। इवन स्मार्टी ने पता मेरे फेवरेट पोंगे होते हैं वो तक ला के दिए हैं कि ये खा लेगी डॉली, बट कुछ भी नहीं। और आज मम्मी ने आलू पराठे बनाए, बट जब स्मार्टी खा रहे थे जब भी मुझे कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था, पता नहीं क्यों मन नहीं है। अब मैं देखती हूँ, शायद बनाए इतने प्यार से मम्मी ने, बेचारी 4-5 दिन कंटिन्यू काम करा, बहुत सेवा भी करी। मतलब मेरी सासू माँ टचवुड बहुत अच्छी है यार। बार बार जैसे मेरे यहाँ दूध छूट गया था, मेरा दूध फेवरेट है, उठते से आपको पता है कि मैं दूध लेती हूँ, बट दूध पीने तक का मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों। फिर चाय बार बार मुझे देती थी मम्मी की, चाय पी ले, हो सकता है ये गला सही हो जाए, बट वो अदरक वाली चाय भी यहाँ से यहाँ तक पूरे में जलन हो रही थी। फिर फाइनली मम्मी ने आलू पराठे बनाए, आज अब खाती हूँ मैं। अभी तो नहाया, लेट हो गई थी क्योंकि स्मार्टिन का था, आराम से लेट उठ रही थी, सो के बीमार थी। और आयु स्कूल से आ चुका, आयु तो यार खुद से पढ़ लेता, खुद से कर लेता। अभी तो कोचिंग में नहीं जा रहा है क्योंकि कोचिंग वाली मैम शादी में गई हैं, 2 दिन की छुट्टी थी, ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं थी, बाकी वो करवा लेती, मैम ने पूरा उसका कवर करवा दिया है। और आयु को मतलब बहुत से बच्चों को रहता है ना, माँ लेके बैठती है, ऐसा आयु के साथ नहीं है, टच वुड वो खुद से कर लेता है अपना। और स्मार्टी भी आ गए दवाई देने, और हालांकि मैं दवाई खाने में बहुत ज़्यादा वो हूँ, मतलब मुझसे नहीं खबाती है, पता है। स्मार्टी लेंगे, एक हाथ में कुछ रखेंगे, दवाई छुपाएंगे, क्या हो गया, वही बोल रहा हूँ, दवाई खिलाने की कोशिश। और फिर देंगे, क्योंकि मेरी दवाई देख लेते हैं मुझे वॉमिट आ जाती है। सिर्फ मुझे डॉक्टर वगैरह मुझे सायरप देते हैं, नहीं खवाता कुछ भी, पर ठीक है दवाई तो खाना पड़ेगा, जब तो अपन जल्दी से अच्छे होंगे ना। तो अभी तो मैं क्या देख रहा थी, इधर ही आ जाओ, आ जाओ। तो बस अब मैं पहले खाना खाती हूँ। आयु तो आ चुका है, वो आयु आगे है, और ये देखो स्मार्टी लेके आ गए हैं दवाई। बच्चों वाली सायरप पीती हूँ मैं, पता है। अभी खाना नहीं खाया, लेकिन खाना खा लिया? नहीं खाया, अभी तो जस्ट दवाई खा कहाँ के से? आई हूँ, हालत डाउन हो गई और बहुत ज़्यादा केयर करी है। जैसे आपको बताया ना मम्मी ने करी, ऐसे इनका भी बहुत ज़्यादा है यार, मम्मी के साथ साथ इनका भी, हालांकि कि मम्मी को भी कोल्ड हो रहा है,
उनके साथ भी हो रहा है, पर वो क्या करें, अब मैं ज़्यादा हो गई थी, बेचारे को करना पड़ा, जैसे तैसे कर रही थी आयु को लंच। हालांकि आयु को लंच तो मम्मी बनाती है। इस माटी में भी ऑफिस का टाइम छोड़ के दवाई देने आए, बट मैं खाना खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। गाइस मैं खाना खाने लगी हूँ। आलू पराठे बने तो अच्छे हैं, बट मुँह में बने नहीं आ रहा है, बट सॉफ्ट है जैसे मेरे को पसंद है वैसे ही बने हैं। और अगेन सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा लेट वीडियो आ रहा है। मुझे मेरी कज़न ने भी कमेंट्स करे थे, दीदी ब्लॉग कब डालेगी मेरी शादी का। तो मोना मैं आज फाइनली तेरा ब्लॉग डाल ही दे रही हूँ। 22 की शादी थी और 27 को डाल रही हूँ, सॉरी, बट फाइनली आज आ जाएगा तेरा ब्लॉग। और अब से मैं कंटिन्यू रहूँगी। दवाई टाइम, स्मार्टी तो गए, फ़ोन आ गया था, एक स्लॉट का टाइम हो गया था, तो बस अब मैं ही ले लेती हूँ। बताए गाइस, बच्चे वाली सैरप चीटी तो नहीं है, बच्चे वाली सैरप लेती हूँ मैं। बच्चे की 5 ml तो मेरी 10 ml, वो भी बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। कमेंट्स करना किस किस को दवाइयों से डर लगता है। मुझे इंजेक्शन से नहीं लगता, मैं इंजेक्शन लगवा लेती हूँ, बस दवा गोलियाँ। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस बेडशीट सूख चुकी थी, तो मैंने सोचा चलो बेडशीट पहले सही कर देती हूँ, क्योंकि अभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ वाली है और ड्रायर भी था तो झट से सूख गई थी। फिर मैंने इसी वाली बेडशीट को मैं इसलिए पसंद करती हूँ स्मार्टी भी, क्योंकि ये कॉटन है, मोटा है, तो ये ना टाइट रहती है। और 2-3 मेरे पास कॉटन और है, बट वो क्या नाम से लाइट कलर आ गया है, लाइट शेड, तो वो दिन भर में गंदी हो जाती है, इसलिए मैं उसको सिर्फ फेस्टिवल पे यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मेरी यही सही लगती है मुझे, टाइट टाइट सी भी। और फिर सोचा था मैं थोड़ा सा फिटिंग करके सो जाती हूँ, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा है गाइस अभी तो। और फिर उठने के बाद आयु बोलता है माँ कोचिंग नहीं है अभी, तो आप मुझे हिंदी का थोड़ा सा पूछ लो। तो बस मैं वही कर रही थी, तो मैंने कहा था आयु हिंदी का पूछ तो लूँगी, तू बोल देगा, बट लिखने में जो वर्ड होता है वही तू करना। एक एक बार मैं ओरल बोलते जा रही थी, फिर आयु मुझे लिख लिख के भी बता रहा था। बोले ठीक है माँ, मैं आपको लिख लिख के भी बता देता हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है स्पेलिंग का भी राइट रहता है ना। हिंदी में तो हमेशा बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक करते ही करते हैं, और मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था उस टाइम, तो मैंने स्पेक्स लगा लिया। मैं आ चुकी हूँ किचन में। हालांकि बहुत देर मैंने वेट करा, तैयारी मेरी पूरी ऑलमोस्ट हो चुकी थी। खिचड़ी बनाने की तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो मम्मी ने अगेन रोटी तो बना दी है, थोड़ी सी खिचड़ी बनाना है, दाल चावल वाली नॉर्मली। बट मैं वेट कर रही थी कि पापा आ जाएंगे, मटर आ जाएगी तो मटर डाल दूंगी, पापा गए सब्जी लेने। बट 7 बज चुकी हो, मेरे को लग रही है बहुत ही जम के भूख। और मैंने थोड़ी देर पहले ये सब काट के रख दिया था, 6:30 के समथिंग कि यार मैं जस्ट बना लूंगी, क्योंकि भूख लग रही है। और पापा अभी तक नहीं आए, 7 बज गए, तो मैंने सोचा बिना मटर की बना लेती हूँ। तो बस खिचड़ी बनाती हूँ और फिर उसके बाद मिलती हूँ। बट मैं इसी ब्लॉग को फिलहाल तो यहीं पे करती हूँ एंड। आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सॉरी गाइज अगेन, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, कैसे क्या बनाना है, क्या करना है। तो सोचा तो था कि कंप्लीट कर दूं उतना, इसलिए मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको पसंद आए, बाकी नेक्स्ट ब्लॉग कंटिन्यू प्रॉपरली आपके लिए आएगा। तो बस यही, इसी ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड आई होप आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ, या फिर सेम डे से मैं कंटिन्यू भी कर सकती हूँ, पर फिलहाल बाय बाय।